देखेंगे चैप्टर को, संस्कृति एवं सुधार आंदोलन। यह एसएससी जो है घटना चक्र, उसमें एक चैप्टर है संस्कृति एवं सुधार आंदोलन। उस चैप्टर से करीब 60 बोल रहे हैं, 60 क्वेश्चन दिया हुआ है। 60 क्वेश्चन तो घटना चक्र का ऑब्जेक्टिव है और उसका डिस्कशन है, जिससे आपको होगा क्या कि पूरा सांस्कृतिक और सुधार आंदोलन से जो संबंधित क्वेश्चन है वो पूरा कवर हो जाता है। उसमें से कुछ जो करंट में क्वेश्चन पूछा हुआ उस चैप्टर से उसको देखेंगे। तो क्वेश्चन पूछा है भारतीय, 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहते हैं? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है कि पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत भारत में किसने किया? मतलब पश्चिमी शिक्षा, ये जो पश्चिमी शिक्षा है ना, वेस्टर्न एजुकेशन, पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत भारत में किसने किया? तो राजा राम मोहन राय ने किया। फिर अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मण समाज, क्या ब्राह्मण समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में किया गया। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन पूछा हुआ है एक जाति, एक ईश्वर, एक धर्म, जो यह इसकी शिक्षा किसने दिया था? या इस एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का जो शिक्षा या नारा वह किसने दिया था? तो श्री नारायण गुरु ने। क्या? श्री नारायण गुरु। एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर की जो शिक्षा दिया था, यानी जो नारा दिया था, वह थे श्री नारायण गुरु। आत्मसम्मान, क्या? आत्मसम्मान। देखिए आत्मसम्मान एक आंदोलन चला था दक्षिण भारत में। कहाँ पे आत्मसम्मान आंदोलन? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत यानी महाराष्ट्र साइड में, महाराष्ट्र में स्पेशल करके। तो आत्मसम्मान जो आंदोलन है, ये आत्मसम्मान आंदोलन यह महाराष्ट्र में खासकर चलाया गया था ईपी रामास्वामी पेरियार द्वारा। इनका पूरा नाम है ईपी स्वामी नायर, यानी ईपी रामास्वामी पेरियार। इनके द्वारा आत्मसम्मान आंदोलन दक्षिण भारत में चलाया गया था। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद कब गए थे? तो 1800। विश्व धर्म सम्मेलन, देखिए विश्व धर्म सम्मेलन जो कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में, अमेरिका के विश्व धर्म सम्मेलन, उसमें विवेकानंद जी जाते हैं 1893 में और वहाँ से आते हैं। देखिए उसके बाद आर्य समाज, जो आर्य समाज की विभाजन स्थापना, तो पहले इसको समझ लीजिए। आर्य समाज की जो स्थापना है वह 1875 ईस्वी में होता है। आर्य समाज की स्थापना कब होता है? 1875 ईस्वी में। और 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना होता है। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में होता है। और जस्ट देखिए उसका विभाजन कब होता है? 1893 ईस्वी में। तो क्वेश्चन यहाँ से 3 गो बना। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कहाँ? बेलूर में किया था। ठीक है, आज कहाँ पे किया था? बेलूर में। उसके बाद आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। फिर आर्य समाज की जो विभाजन हुआ, आर्य समाज में विभाजन हुआ, वह 1893 में आर्य समाज में विभाजन हो गया। ठीक है, आर्य समाज का विभाजन 1893, दयानंद सरस्वती ने उसकी स्थापना 1875 ईस्वी में किया था।
अब इधर देख, इस साइड वाले जो पार्ट में देखेंगे, रामकृष्ण मिशन, जो आपको रामकृष्ण मिशन दिखाई दे रहा है, यह इसकी जो स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। कब किया था? 1897 में। जब स्वामी विवेकानंद 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन से लौट के आते हैं, तो 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है उन्होंने किया। और वह स्वामी विवेकानंद ने किया रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1893 में। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्वामी विवेकानंद जो थे उनका मूल नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त था। और स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम है वह शंकर था। और हम लोग रामकृष्ण मिशन पे चर्चा कर रहे थे, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, उनका मतलब मूल नाम जो है नरेंद्र नाथ दत्त है। आगे देखते हैं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब टॉपिक, सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज, यहाँ पे देखिए, सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज जो है उसकी स्थापना किसने किया था? सत्य शोधक समाज यानी सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी 1873 में। कब? 1873 में। 1873 में ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना। क्वेश्चन पूछता है सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुआ था? 1893 में। उन्होंने एक बुक भी लिखा था, बीपीएससी में बार बार पूछता है गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फूले थे, उसको 2 साल बाद लिखे थे। जब सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले किए थे, उसके जस्ट 2 साल बाद गुलामगिरी की स्थापना यानी 1875 में उन्होंने की थी। उसके बाद आते हैं भारतीय सुधार संघ, इंडियन रिफॉर्म, मतलब यूनियन रिफॉर्म इंडिया, इस मतलब हिंदी इंग्लिश में होता है, यानी भारतीय सुधार संघ। यह आपका इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय सुधार संघ की स्थापना केशव चंद्र सेन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? केशव चंद्र सेन, यानी भारतीय सुधार संघ की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। और इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा 1870 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन पूछता है भारतीय सुधार संघ की स्थापना कब हुआ? 1870। भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने किया? केशव चंद्र सेन। तो कौन की है? केशव चंद्र सेन द्वारा भारतीय सुधार संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है। और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना देखिए, एशियाटिक सोसाइटी जो है, सोसाइटी यानी एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने किया था। और इसकी स्थापना हमको लग रहा है 1874 में कोलकाता में हुआ था। कहाँ? कोलकाता में हुआ था। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स के द्वारा कोलकाता में 1874 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स के द्वारा 1874 में। और थियोसोफिकल सोसाइटी, देखिए थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना, तो इसकी स्थापना 2 जगह हुआ था। न्यूयॉर्क यानी अमेरिका के जो न्यूयॉर्क में हुआ था वो 1875 में हुआ था। कब हुआ था?
1875 में। यानी अमेरिका के जो न्यूयॉर्क वाला जगह है वहाँ 1875 में हुआ था, जब उन लोगों में से कुछ लोग जैसे कर्नल कर्नाट और मैडम ब्लावेस्टकी जो है वह भारत आती हैं उस आंदोलन से संबंधित, और भारत आकर मद्रास में एक गांव है जिसका नाम है अडयार। उस गांव में 1879 ईस्वी 79 में, यानी 1879 में क्या किया, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की। देखिए थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में जब न्यूयॉर्क में 1875 में 77 78 79, तो देखिए 1879 में भारत में होता है कहाँ, मद्रास। कहाँ पे होगा, मद्रास में होगा। और मद्रास में एक जगह है अंडयार, उस गांव में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कौन, मैडम ब्लावेस्टकी द्वारा किया गया था। साथ में कर्नल कर्नाट भी थे, उनका नाम नहीं लिखे हैं, मतलब ज़्यादा इन्हीं का भूमिका था थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना करने में।